है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है अम्लों के स्रोत। किस पदार्थ में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जानते हैं आज का जो हमारा क्लास होगा, हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखें। चलिए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। हमारा पॉइंट है अम्लों के स्रोत। अम्लों के स्रोत सेब, पहला क्या लिखे हैं सेब। पूछेगा क्वेश्चन जो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। अब जो हम लोग जो कैसे याद रखेंगे इसको, अब सेब खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सेब का मोल भाव करते हैं ना। तो ऐसे याद रखिए, सेब खरीदने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका मोल भाव करेंगे। तो उससे याद रखिए मोल भाव से मौलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। दूसरा लिखे हैं मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मक्खन का इंग्लिश में मक्खन को क्या बोलते हैं, बटर। क्या बोलते हैं, बटर। क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है ब्यूटेरिक। ब्यूटेरिक से याद रखिए बटर। क्या याद रखिए, बटर। तो मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटर। तो ब्यूटेरिक से क्या याद रखिए, बटर। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल। अब हमारा अगला है दूध और दही। दूध और दही। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसको कैसे याद रखिए, देखिए दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। अब जो है दूध और दही को हम लोग जो क्या करते हैं, लैक्टिक यानी कि लीटर में इसको नापते हैं। किस में नापते हैं, लीटर में। दूध और दही को किस में नापते हैं, लीटर में। तो दूध और दही को किस में मापेंगे, लीटर। यहाँ क्या लैक्टिक से क्या याद रखिए, लीटर। क्या याद रखिए, लैक्टिक से लीटर। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक से याद रखिए लीटर। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक। इसको कैसे याद रखेंगे, टैनिक से याद रखिए दैनिक। क्या याद रखिए, दैनिक। टैनिक से क्या याद रखिए, दैनिक। चाय जो हम क्या पीते हैं, दैनिक पीते हैं, डेली पीते हैं ना। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक से क्या याद रखना है, दैनिक। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। उसके बाद है खट्टे दूध। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इसको कैसे याद रखें, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। देखिए सिट्रिक। अब जो है दूध को खट्टा करना है, क्या करना है, दूध को जो है खट्टा करना। तो उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। अगर दूध को आपको खट्टा करना है तो उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, ट्रिक। कौन सा ट्रिक, आप जो है उसमें नींबू का रस जो है उसमें दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उसका ट्रिक क्या है, दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। अगर आपको दूध को खट्टा करना है उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, ट्रिक। क्या ट्रिक होगा, उसमें जो है नींबू का रस जो है उसमें डाल दीजिए, दूध क्या हो जाएगा, खट्टा। तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कैसे याद रखें, खट्टे दूध, ट्रिक। दूध को अगर खट्टा करना उसके लिए ट्रिक अपनाना पड़ेगा भाई। उसके बाद लिखे हैं घास। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक। इसको कैसे याद रखेंगे, बेंजोइक यानी कि बंजड़। बेंजोइक से याद रखिए बंजड़। क्या याद रखिए, बंजड़। बंजड़ भूमि। अब देखिए कोई भूमि है, वह भूमि जो है उपजने का शक्ति उसका जो है ख़त्म हो गया, तो वह भूमि क्या हो गया, बंजर हो गया। तो अब कोई भी बंजर भूमि हो, कोई भी बंजर भूमि हो, अगर उसमें जो हम लोग घास लगा देंगे तो उसमें आसानी से हो जाएगा। तो घास अधिकतर कहाँ होगी, बंजर भूमि में। घास अधिकतर कहाँ होगी, बेंजोइक से याद रखिए बंजर। तो घास अधिकतर कहाँ होगी, बेंजोइक से क्या याद रखना है, बंजर भूमि में। तो घास कहाँ होगी, बंजर भूमि में। तो उससे याद रखिए घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सोडा वाटर। क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर कहते हैं जो शराब के साथ जो है मिला करके पिया जाता है, उसी को बोलते हैं सोडा वाटर। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल। अब देखिए, अब जो है दो दोस्त जो है पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन उसका जो है क्या, उसका जो है सोडा वाटर ख़त्म हो गया। सोडा वाटर ख़त्म हो गया। तो एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को, जाओ सोडा वाटर जो है ले आओ, सोडा वाटर ले आओ। बोला अब किससे जाएंगे सोडा वाटर लेने के लिए, कार्बनिक। कार्बनिक से याद रखिए कार्बनिक। कार, यहाँ क्या वॉइस क्या आ रहा है, कार। तो क्या याद रखना है, कार्बनिक। किससे जाएगा सोडा वाटर लाने, कार से। किससे जाएगा, कार से। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। आपको याद रखना है सोडा वाटर लेने दोस्त किससे जाएगा, कोई भी दोस्त कार से। किससे जाएगा, कार से। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बैटरी। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए इसको देखते हैं ट्रिक से। सल्फ्यूरिक से याद रखिए सेल्फ। क्या याद रखिए, सेल्फ।
सेल्फ आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक से बैटरी। अब जो है सेल्फ, गाड़ी में जो हम लोग सेल्फ जो लेते हैं वह किसके बिना जो है पॉसिबल है, किसके बिना पॉसिबल है, यह जो है बैटरी के बिना पॉसिबल है। गाड़ी में जो हम लोग सेल्फ जो लेते हैं वह किसके बिना पॉसिबल है, बैटरी के साथ क्या है पॉसिबल। अगर बैटरी जो है नहीं रहेगा गाड़ी में तो क्या होगा, हम लोग सेल्फ नहीं ले पाएंगे। तो सेल्फ किस पे काम करेगा, बैटरी पे। तो इससे याद रखना है बैटरी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक, यानी कि सेल्फ। किससे, सेल्फ। गाड़ी में जो है सेल्फ लेते हैं हम लोग किसकी मदद से, बैटरी की मदद से। बैटरी लगा हुआ रहता है तभी हम लोग सेल्फ ले पाते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है आंसू। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल। क्या लिखें, सियालिक अम्ल। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल, सियालिक अम्ल। अब इसको कैसे याद रखिए, सियालिक का लिखना है। अब देखिए टीचर जो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं सियालिक से याद रखिए सारा लिखो। क्या याद रखिए, सारा लिखो। सियालिक से क्या याद रखिए, सारा लिखो। अब जो है टीचर बोल दिया अपने स्टूडेंट को सारा लिखो, नहीं तो तुमको क्या बहाना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। टीचर क्या बोले अपने स्टूडेंट से, सारा लिखो, नहीं तो तुमको आंसू बहाना पड़ेगा। तो सियालिक यानी कि सारा लिखो, कौन बोल रहे, टीचर, नहीं तो क्या बहाना पड़ेगा, आंसू। तो आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल। उसके बाद है शराब और सिरका। शराब और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल। कहता है शराब और सिरका में एसीटिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। शराब और सिरका, कहता है जो शराब पीता है, जो शराब पीता है उसका सिर, यानी कि उसका सर जो है, जो शराब पीता है उसका सर जो है टिक, मतलब एक जगह वह नहीं टिकता। शराब पीने वाला बंदा आपको एक जगह नहीं टिकेगा। जो शराब पीता है उसका सिर, यानी कि सर, उसका सर एक जगह नहीं टिकता। जो शराब पीता है उसका सिर जो हमेशा घूमते रहेगा, उसका सिर घूमते रहेगा, कहीं यहाँ से वहाँ जाते रहेगा। उसका वह एक जगह नहीं टिकेगा, एक जगह नहीं रुकेगा। जो शराब पिएगा उसका सिर जो है एक जगह नहीं टिकेगा, एक जगह वह नहीं रुकेगा। उसके बाद है मधुमक्खी के डंक, चींटी, बिच्छू, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसको कैसे याद रखिए, मधुमक्खी के डंक, चींटी, बिच्छू, लाल चींटी, सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथोनोइक अम्ल। कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम में, फॉर्मिक अम्ल नहीं रहता तो वहाँ आपको मेथोनोइक अम्ल को जो है उसमें आपको टिक करना है, मेथोनोइक अम्ल में। चलिए याद करते हैं इसको ट्रिक से। मधुमक्खी के डंक, चींटी, बिच्छू। देखिए मधु नाम की लड़की है, क्या है, मधु नाम की लड़की है, वह जो है फॉर्मिक, वह जो है मधु नाम की लड़की जो है वह क्या करती है, वह एक जो है पत्थर जो है पत्थर का टुकड़ा उठा करके यह जो है बिच्छू, चींटी को क्या करती है, वह जो है मधुमक्खी, मधु नाम की लड़की चींटी को क्या करती है, परेशान कर देती है। चींटी को परेशान करती है, बिच्छू को भी परेशान करती है। तो मधु को या परेशान करने के बाद चींटी और बिच्छू फॉर्मिक यानी कि फॉर्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं। और जो है मधु पे जो है या बिच्छू और चींटी क्या करने लगती है, अटैक करने लगती है। कैसे याद रखिए इसको, मधुमक्खी के डंक। देखिए मधु नाम की लड़की जो है चींटी और बिच्छू पे क्या कर देती है, अटैक। तो अटैक करने से क्या हो जाता है, फॉर्मिक, यानी कि बिच्छू और चींटी किस में आ जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर जो है बिच्छू और चींटी किस पे अटैक कर देते हैं, उल्टा मधु पे। किस पे अटैक करते हैं, मधु पे। चलिए हमारा अगला पॉइंट है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे, टार से याद रखिए, क्या, टार से क्या याद रखिए, लार। क्या याद रखिए, लार। हम लोग किसी भी जो है खट्टा पदार्थ को अधिकतर देखती है तो मुंह में क्या आ जाता है, लार टपकने लगता है। जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। तो इससे याद रखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार, यानी कि टार से याद रखिए लार, टार्ट्रिक। टार आता है ना यहाँ पे, टार, उससे क्या याद रखिए, टार्ट्रिक। इमली और अंगूर या दोनों जो है, इमली तो अधिकतर खट्टा पदार्थ है, इसमें को देखते ही मुंह में क्या आ जाता है, टार यानी कि क्या आ जाता है, लार। तो इससे याद रखिए टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल। इसको कैसे याद रखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है गौ है, यहाँ भी गौ है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम जो है और जो है शॉर्ट में एक बार देखते हैं। सेब में कौन सा अम्ल बोले, मौलिक अम्ल। सेब लेने जाते हैं तो हम सेब का क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। दूसरा है मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक से याद रखिए बटर। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं। उसके बाद है दूध और दही में लैक्टिक।
दूध और दही को हम लैक्टिक से याद रखें लीटर, लैक्टिक से क्या याद रखना है लीटर। दूध और दही को हम लोग किस में मापते हैं लीटर में, किस में मापते हैं लीटर में। उसके बाद है चाय, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है टेनिक। भाई चाय तो मैं दैनिक पीता हूँ, टेनिक से क्या याद रखना है दैनिक, चाय में दैनिक पीता हूँ। उसके बाद है खट्टे दूध, क्या है खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल। अब जो है दूध खट्टा करना है उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा आपको, ट्रिक अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, ट्रिक अपनाना पड़ेगा। अगर दूध को खट्टा करना है उसके लिए आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। घास में कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। घास कहाँ अधिकतर होगी, कोई जो है फसल नहीं होता है किसी भूमि पर, तो उस भूमि पे क्या अधिकतर होता है, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, घास होगा। क्या होगा, घास होगा। तो घास जो है बेंजोइक यानी कि बंजर भूमि में होगा। बेंजोइक से क्या याद रखना है, बंजर भूमि। घास कहाँ होगा, बेंजोइक बंजर भूमि। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। दो दोस्त पार्टी कर रहे हैं, उसका जो है सोडा वाटर खत्म हो गया तो वह जो है कार्बनिक, वह जो है सोडा वाटर लाने किससे जाएगा, कार्बनिक यानी कि कार से। किससे जाएगा, कार से जाएगा सोडा वाटर लाने। उसके बाद है बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो है बैटरी सल्फ्यूरिक सेल्फ। अब जो है गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं तो कब सेल्फ कब ले पाते हैं, जब उसमें बैटरी रहता है। बैटरी ख़त्म होते ही जो है सेल्फ हमारा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसमें बैटरी ख़त्म हो गई है, इसीलिए उसमें सेल्फ नहीं लेता। तो अगर हम लोग को सेल्फ चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, बैटरी। तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक से क्या याद रखना है, सेल्फ। क्या याद रखना है, सेल्फ। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल। आंसू में सियालिक अम्ल। अब टीचर बोले सियालिक यानी कि सारा लिखो, सियालिक सारा लिखो, नहीं तो तुमको क्या बहाना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। उसके बाद है शराब और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल। शराब और सिरका में एसीटिक अम्ल। जो बंदा शराब पिएगा उसका सिर जो है एक जगह नहीं टिकेगा। जो बंदा शराब पिएगा उसका सिर यानी कि सर की जगह वह नहीं टिकेगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाएगा ही वो। तो शराब पीने वाला बंदा का सिर एक जगह नहीं टिकेगा। उसके बाद है मधुमक्खी के डंक, चींटी, बिच्छू, इसमें फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। अब जो है मधु जो है मधु जो है या चींटी और बिच्छू को क्या करती है, यह जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ करती है। तो यह जो है छेड़छाड़ करने पर बिच्छू और चींटी किस में आ जाते हैं, फॉर्मिक यानी कि फॉर्म में आ जाती है। और जो है मधु को जो यह जो फॉर्म में आते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। कौन, बिच्छू और चींटी किस पे अटैक कर देते हैं, मधु पे। तो उससे क्या याद रखना, फॉर्मिक। फॉर्म में कौन आ जाते हैं, बिच्छू और चींटी। फिर अटैक किस पे करेंगे, मधुमक्खी पे, मधु पे अटैक करेंगे। उसके बाद है इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। अब जो इमली को देखते हैं मुंह में टार यानी क्या आ जाता है, लार आ जाता है। क्या आ जाता है, लार। तो उससे याद रखना है, टार यहाँ आ रहा है आपका टार, तो इसे क्या याद रखना है, लार। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद है गेहूँ में ग्लूटेमिक। गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूँ में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। तो आशा करते होंगे आपको यह वीडियो जो है ट्रिक के द्वारा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।